ये कहानी 1915 की है और ये कहानी आपको समझाएगी और बताएगी कि कई बार हम कुछ चीज़ की मांग करते हैं साईं बाबा से, लेकिन बाबा वो जो मांग है वो पूरी नहीं करते या वो जो चीज़ है वो हमें नहीं मिल पाती। लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता है जो सिर्फ बाबा जानते हैं। और ये हमें समझने को मिलता है कि जो चीज़ हमारे लिए सही है वही चीज़ बाबा जो है हमको प्रदान करते हैं, वही चीज़ बाबा हमको देते हैं। ये कहानी 1915 की है और ये कहानी संताराम की है। हुआ ये कि संताराम को कोई भी पुत्र नहीं था और असल में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है वो जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई थी बचपन में ही। तो जो उनकी वाइफ थी, संताराम की वाइफ, वो बहुत परेशान रहती थी और इस वजह से दोबारा वो शिरडी गई बाबा से गुहार लगाने के लिए 1915 में। और श्यामा के थ्रू उन्होंने बात की बाबा से और बाबा से वो लोग कहते हैं, संताराम, उनकी वाइफ और श्यामा जाकर बाबा से मिलते हैं और बाबा से कहते हैं कि हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए बाबा। और पहले भी था लेकिन उसकी मृत्यु जल्दी हो गई, लेकिन आप इस वक्त आशीर्वाद दीजिए और ताकि हमारा जो जीवन है वो सुखी हो पाए। ये कह के जो संताराम की वाइफ थी उन्होंने बाबा को नारियल अर्पण किया और वो जो नारियल बाबा ने लिया तो अचानक बाबा ने नारियल अपने हाथ में लिया और उसको संताराम की वाइफ की तरफ ऐसे धीरे से फेंक दिया। और फेंकते वक्त सब लोगों ने बाबा की तरफ देखा तो बाबा की आंखों में हल्के से आंसू दिखाई दिए। उस वक्त जो सब भक्त थे वो ये देखकर हैरान थे कि बाबा ने कुछ कहा भी नहीं और ये नारियल भी ऐसे दे दिया और बाबा के आंखों में हल्के हल्के आंसू हैं, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है। उसके बाद बाबा ने खैर आशीर्वाद दे दिया और संताराम को अपने पास बुलाकर बैठाया और संताराम जो है वो बाबा के पैरों की मसाज कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। तो बाबा ने उनके पीठ पे प्यार से ऐसे आशीर्वाद दिया और पीठ पे ऐसे हाथ फेरा, जैसे बाबा कोई इंडिकेशन देना चाह रहे हो, कोई मैसेज देना चाह रहे हो। संताराम को भी तब कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात उन्हें समझ में आ गई थी उस वक्त कि बाबा का कोई संदेश है, कि बाबा कुछ आशीर्वाद देना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं। लेकिन संताराम और उनकी वाइफ को ये फील हुआ कि बाबा ने उस वक्त आशीर्वाद दे दिया है और उनको जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। अब बाबा के आंसू का कारण क्या था और वो नारियल बाबा ने क्यों फेंका था, ये बात हमें मालूम पड़ी बाबा के महासमाधि के बाद। मतलब 1915 से लेके 1918 में बाबा ने महासमाधि ली और उसके बाद 1919 में, क्योंकि बाबा ने कहा था लेकिन कहते वक्त बाबा के आंखों में आंसू थे, तो 1919 में जो है संताराम के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ और दुखवश वो जो बेटा है वो 8 साल की एज तक ही जिया और 8 साल की एज में उसकी डेथ हो। वहीं उसको जन्म देने के बाद उनकी जो वाइफ थी संताराम की, वो 2 साल तक और जी और उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। तो यही कारण हमें समझने को मिलता है कि बाबा 1915 में बाबा ने पूरे मन से नहीं, आधे मन से और थोड़ा से आंसू के साथ वो जो इंडिकेशन दिया था, उस वक्त बाबा ने भले मुंह से कुछ नहीं कहा हो, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव, उनके जो व्यवहार था उससे समझ में आ गया था कि बाबा बहुत दुखी मन से कहना चाह रहे हैं। और वो उसका अर्थ यही था कि उनके कर्मों में कुछ ऐसा लिखा था कि 1919 में बेटे होने के बाद भी 8 साल ही वो जीवित रहा और 2 साल बाद संताराम की वाइफ जिन्होंने जन्म दिया था उस बच्चे को, उसकी भी डेथ हो गई। उस बेटे का नाम कालू राम रखा गया था और 8 साल तक उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कि एक आम बच्चा नहीं बता सकता। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हम इस टॉपिक पर आते हैं वो यही है कि कभी कभी कोई चीज़ बाबा अगर आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आप तक नहीं मिलेगी या बाबा आपको क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे यही कारण होता है कि बाबा भविष्य तक और आपके कर्मों का हिसाब लगा के वो सब जानते हैं आपके बारे में। और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी और आपको लग रही है कि आपके लिए सही है, तो अगर आपकी भलाई उसमें नहीं है तो वो बाबा आपको कभी नहीं देंगे। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ समझने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरह ढेर सारी साईं बाबा की रियल हिस्ट्री, असली कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई हिस्ट्री के साथ, एक रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।